एक बार एक व्यक्ति होता है और वो अपनी परेशानियों में इतना उलझा हुआ होता है, जब उसको कोई हल समझ में नहीं आता और वो सोचता है कि मैंने इतनी प्रार्थना भी कर ली, अपनी तरफ से भी इतनी मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी मेरी समस्या का हल नहीं निकल रहा है, मैं क्या करूं। तो वो जाता है अपने एक पास्टर के पास और उनसे वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है। पास्टर साहब भी सुबह सुबह उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि चलो हम थोड़ा टहलते हुए फ्रेश हवा में बगीचे में घूमते हुए बातचीत करेंगे, और अब बताओ मुझे कि तुम्हारी क्या समस्या है। और बात करते करते पास्टर साहब ने बगीचे में से एक गुलाब की कली लेकर और उसके हाथ में दे दी तोड़ के, और कहा कि चलो बताते बताते ज़रा तुम ये कोशिश करो कि इन गुलाब की एक एक पंखड़ी को, पत्ती को खोलना है, इस फूल को पूरा खोल देना, लेकिन ध्यान रहे कि एक भी पंखड़ी टूटनी नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति सोचने लगा, मेरी समस्या से इस गुलाब की पंखड़ी का और इस कली का क्या संबंध है। लेकिन उसके दिल में इज्जत इतनी थी पास्टर साहब की, और वो अपनी समस्या का हल भी जानना चाहता था, प्रार्थना भी कराना चाहता था। तो उसने सोचा चलो कोशिश करता हूँ। तो वो अपनी समस्या भी बताता जा रहा था और कोशिश भी करता जा रहा था। तो जब कोशिश करने लगा और ध्यान लगाने लगा कि कैसे मैं तोड़ूँ, खोलूँ इसको, लेकिन ये पंखड़ी ना टूटे, मगर कली खुल जाए, पूरी फूल बन जाए, वो कोशिश करने लगा। और उस ध्यान में उसको अपनी समस्या से ध्यान हट गया, पूरी तरह वो कोशिश में लगा रहा, लेकिन टूट ही जा रही थी, किसी भी प्रकार वो नहीं कर पाया। जब नहीं कर पाया तो वो गया पास्टर साहब से कहने लगा कि भाई ये तो असंभव सी बात है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं हो रहा है मुझसे। तो पास्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि जब उसकी बनाई हुई सारी सृष्टि में उसकी एक छोटी सी रचना है, इस कली को हम अपने प्रयासों से खोल नहीं सकते। अगर ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, और प्रभु की रचना में हम बीच में विघ्न डालते हैं तो वो गड़बड़ करते हैं हम उसको, बजाय कि उसको अपने वक्त पे सुंदर होने के लिए। तो जब हम अपनी बातों को प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं, पूर्ण नियंत्रण में रख देते हैं, उस पर पूर्ण विश्वास रख के कार्य तो करें, लेकिन उसके समय, उसकी प्रतीक्षा, उसके तरीके से, एक जो तरीका है परमेश्वर का, आप और मैं सब जानते हैं कि अपने निश्चित समय पर धीरे धीरे, पल 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 पल, जो प्रभु का निश्चित समय है, वो फूल बनता है, खुद से एक खुलती है पंखड़ियाँ, और वो तरोताज़ा खूबसूरत फूल बन जाता है। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है आज आपकी और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं, बहुत सारी जो बातें हैं, जिनको हम जाते हैं पूछने व्यक्तियों से या मित्रों से, या दिमागी डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तरह तरह की दवाई, उपाय, इलाज, या तंत्र मंत्र, जादू टोने भी करने लगते हैं। हम भविष्यवाणियाँ सुनना चाहते हैं, हम चमत्कार देखना चाहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ अपने निश्चित समय पर निर्धारित करके, प्रभु की योजना से, प्रभु के तरीके से और प्रभु के अपने उचित चुने हुए समय पर अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 8 में हम देखते हैं परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेम करने वालों के लिए अच्छी जो योजना बनाता है, वो सब बातें मिलकर भलाई को ही पैदा करती हैं, भलाई ही उत्पन्न करती हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही पैदा करती है। वचन बार बार बताता है परमेश्वर अपने समय पर आपको सब कुछ अपनी योजना से आशीषित तरीके से देना चाहता है। तो आज की चिंता, आज की बातें, आज की समस्याएं हम प्रभु के हाथ पर डालें। अवश्य है प्रभु हमें निष्क्रिय नहीं बैठने देना चाहता, प्रभु चाहता है कि हम उस पर कार्य करें, हम कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर की गाइडेंस से, परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पर। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे।